आज़ादी के समय ये शख्स का सबसे अमीर आदमी, घर में बिखरे रहते थे हीरे मोती, अब कोई नाम लेवा नहीं। आज़ादी के वक्त यानी साल 1947 में हैदराबाद के निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स माने जाते थे। 77 साल पहले निज़ाम की कुल दौलत करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। मशहूर इतिहासकार डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस अपनी चर्चित किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम के पास आज़ादी के वक्त 20 लाख पाउंड से ज़्यादा की तो नकद रकम ही रही होगी। निजाम के महल में बंडल के बंडल नोट अखबार में लपेट कर में दुछत्ती में रखे रहते थे। मशहूर टाइम मैगजीन ने फरवरी 1937 के अंक में निजाम को फ्रंट पेज पर जगह देते हुए उन्हें दुनिया का सबसे रईस शख्स करार दिया था। निजाम के महल में लाखों रुपए जहां तहां धूल फांकते थे। हर साल कई हजार पाउंड के नोट तो चूहे कुतर जाते थे जिनका कोई हिसाब ही नहीं। कॉलिंस और लापियर लिखते हैं कि निजाम के महल में उनकी मेज की दराज में मशहूर जैकब हीरा रखा रहता था। यह बेशकीमती हीरा नींबू के बराबर था और 280 कैरेट का था, लेकिन निजाम इस हीरे का पेपरवेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। कॉलिंस और लापियर अपनी किताब में लिखते हैं कि निजाम के बाग में जहां तहां झाड़ झंझाड़ के बीच सोने की ईंट से लदे ट्रक खड़े रहते थे। आलम यह था कि महल में हीरे जवाहरात रखने की जगह नहीं बची थी। नीलम पुखराज हीरे मोती फर्श पर कोयले की तरह बिखरे पड़े रहते थे। उस वक्त निजाम हैदराबाद के पास इतने मोती थे कि लंदन के पिकेडिली सर्कस के सारे फुटपाथ उन मोतियों से ढक जाते। निजाम हैदराबाद मीर उस्मान अल जितने अमीर थे उतनी अपनी कंजूसी के लिए बदनाम थे। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक निजाम के पास सोने के इतने बर्तन थे कि एक साथ 200 लोगों को उनमें खाना खिलाया जा सके, लेकिन उनकी कंजूसी का आलम यह था कि खुद टीन के बर्तन में खाना खाया करते थे। अक्सर एक ही मैला कुचैला सूती पायजामा पहना करते थे और पैर में बहुत ही घटिया किस्म की जूती होती थी। निजाम की कंजूसी का आलम यह था कि उनसे जो मिलने आता और एस्ट्रे में बुझी सिगरेट छोड़ जाता, निजाम बाद में उसे सुलगा कर पीने लगते। इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त परंपरा थी कि बड़े बड़े अमीर उमरा और जमींदार अपने राजा को एक असरफी का नजराना पेश करते थे। बाद में राजा उस असरफी को छूकर लौटा दिया करते थे, लेकिन निजाम हैदराबाद इससे उलट थे। निजाम को कोई नजराने के तौर पर असरफी देता था तो उसको झपट कर अपने पास रख लिया करते थे। निजाम का बेडरूम किसी झोपड़ी पट्टी के कमरे जैसा दिखाई देता था। उसमें एक टूटी फूटी सी पलंग पड़ी रहती थी, 3 कुर्सी और गिने चुने फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था। जगह जगह मकड़ी के जाल लगे रहते थे और बदबू आती थी। निजाम के कमरे को उनके सालगिरह के दिन सिर्फ साल में एक बार साफ किया जाता था।